बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Today's topic is classification of digital computer, and if you want to learn about definition of computer, evolution, generation and types of computer, you can click the link given in description box. Now we will discuss classification of digital computers. As all of you know that digital computer is a computer that works on digits. As all of you know that computer perform four basic tasks: input, process, output and storage. It means in digital computer जो भी डेटा हम एंटर करते हैं उसको जीरोस और वंस में चेंज कर दिया जाता है. डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स. सो आई विल मेंशन डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद digits. डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स. इट मीन्स डिजिटल कंप्यूटर डिजिट्स के साथ काम करता है और डिजिट्स क्या होते हैं? 0 और 1. ठीक है, 0 एंड 1 जो है वो डिजिट्स होते हैं. तो ये तो हमें पता चल गया कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं दैट वर्क्स विद डिजिट्स. ये डिजिट्स के साथ काम करते हैं. तो डिजिटल कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, नंबर ऑफ यूजर्स दे कैन सपोर्ट, इन बेसिस पर उसको हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. यानी डिजिटल कंप्यूटर को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी उनका साइज कितना होता है, स्पीड, काम करने की जो स्पीड है, और उनको कितना डेटा एक टाइम में स्टोर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ यूजर्स दे कैन सपोर्ट, यानी कि वो एक वक्त में कितने यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कितने यूजर एट अ टाइम उसको यूज कर सकते हैं. इन बेसिस पर उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. So these are 4 classifications of digital computer. Now we will discuss these types one by one. First of all, we will discuss supercomputer. Supercomputers are the largest and more powerful computers. It means supercomputer जो हैं वो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा powerful computers होते हैं, and they are used for scientific and engineering purposes. और इनको scientific और engineering purposes के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट इज दे कैन परफॉर्म लार्ज कंप्यूटेशन एंड कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस, यानी इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इनका साइज भी ज़्यादा है, और दे कैन परफॉर्म लार्ज कंप्यूटेशन एंड कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस, यानी ये लार्ज कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं और लार्ज डेटाबेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं. रिलायबल होते हैं, एक्यूरेट होते हैं. दीज कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यानी ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकी जो स्पीड है मैयर की जाती है टिप्स में, यानी ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ठीक है. तो जो यूजेस हैं इसके, यानी ये कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज होते हैं? ये न्यूक्लियर रिसर्च में यूज होते हैं. फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट्स, यानी वेदर जो हम फोरकास्ट देखते हैं वो इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है. और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना होता है, लार्ज डेटा बेसिस को हैंडल करना होता है, उनको प्रोसेस करना होता है, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है. एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो 1940s में डेवलप हुए थे, और वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव, वेरी पावरफुल, यानी ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं. और दे कैन सपोर्ट 100 एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम, और 100 और 1000 ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम इसको यूज कर सकते हैं, यानी इनका साइज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. तो दे आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं जहाँ पे 1000 ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इनको यूज कर सकते हैं इजीली. और मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हम यूज कर रहे हैं अब, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ठीक है. यानी मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, और ये फाउंडेशन ऑफ टुडेज बिजनेस है, यानी कि आजकल जो भी बिजनेस हो रहा है वो इन्हीं की बेस पर होता है, और मोस्टली यही यूज होते हैं बिजनेसेस में, जैसा कि बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में, एयर ट्रैवल में, हेल्थ केयर में मॉडर्न मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा फास्ट होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं. और जैसा कि हमने सुपर कंप्यूटर्स में देखा कि वो एक सेकंड में ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते थे. ठीक है. लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो एक सेकंड में मोर देन ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो इनकी स्पीड जो है वो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो EC12 यानी EC12, EC196 एटसेट्रा.
Now we will discuss mini computers, and they were introduced in 1960s when IC chips were introduced. यानी थर्ड जनरेशन में IC चिप्स बनी थी, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, डेवलप हुए थे. एंड मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम. अब माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो कंप्यूटर होते हैं जो हम मोस्टली अपने घरों में और ऑफिसेज में यूज करते हैं, जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, और अभी हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, लेकिन मेन फ्रेम जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए उनसे स्मॉलर होते हैं. यानी मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम से छोटा होता है. एंड दे कैन एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. यानी ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इनकी स्पीड मेन फ्रेम से कम होती है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है. और आजकल जो मॉडर्न मिनी कंप्यूटर्स हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल PIA, नाजरा वगैरह में जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं. और इनकी जो एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 36 एंड HP 3000, ये दोनों जो हैं, और इसके अलावा भी बुक में गिवन है, ये जो हैं मिनी कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं. तो हमने देखा कि मिनी कंप्यूटर्स स्मॉलर देन मेन फ्रेम और बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. इनकी स्पीड भी इसी तरह से माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से कम होती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस माइक्रो कंप्यूटर्स. एंड माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट एंड लो कॉस्ट कंप्यूटर्स and they are used in homes and offices and they were introduced in 1970s when microprocessor were developed. यानी माइक्रोप्रोसेसर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डेवलप हुए थे, तो माइक्रो कंप्यूटर भी फोर्थ जनरेशन में बने थे. अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि जो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग है उसको सिर्फ एक सिंगल चिप कंट्रोल कर रही होती है और उस चिप का नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर. और अब मार्केट में मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स भी अवेलेबल हैं और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर से, और एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू बी यूज्ड विद दीज कंप्यूटर्स. और हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिनको हम इन कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जैसा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल. तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर लेते हैं जो भी साइज हमें चाहिए. एंड देन माइक्रो कंप्यूटर को हम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं. P स्टैंड फॉर पर्सनल, C कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं. और ये ज़्यादातर ऑफिसेज में और होम्स वगैरह में यूज होते हैं. सो हमने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: सुपर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं ये साइज में ज़्यादा होते हैं, इनका साइज लार्ज होता है. और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है इसके बाद. तो मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम से स्मॉलर होता है बट लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर. यानी मिनी कंप्यूटर जो है वो मेन फ्रेम से स्मॉल होता है और माइक्रो कंप्यूटर से लार्ज होता है. और इसी तरह से जो सुपर कंप्यूटर है वो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है. और मेन फ्रेम जो है वो मोर देन ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है. और मिनी कंप्यूटर जो है वो इसकी स्पीड बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स में होती है, यानी बिप्स में होती है, जो कि मेन फ्रेम से कम और माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है. एंड नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर होता है. माइक्रो कंप्यूटर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मिनी कंप्यूटर BIPS बिप्स में, और जो माइक्रो कंप्यूटर है ये मिप्स में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ठीक है, यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है. तो ये तो हमने डिस्कस की डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन. आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. अल्लाह हाफिज़.